नहीं, इसके लिए हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, मैंने डिपार्टमेंट को लिख के कहा है कि ये 1,17,00,000 की बोली दे रहा है, इसकी संपत्ति की जांच कराई जाए कि क्या इसकी इतनी वर्थ है या सरकार के साथ खाली खिलवाड़ कर रहा है। वो जांच कराने के लिए कहा है। सर, भविष्य में इस तरह की गोलियां ना हो, क्या कोई सख्त नियम बनाए जाएंगे? नहीं, हम नियम बना रहे हैं, हमने इस पे काफ़ी विचार कर लिया हुआ है और थोड़ा और विचार करके मुख्यमंत्री जी की भी राय लेके हम नीति घोषित कर देंगे जल्दी। तो ममता बनर्जी का कहना है SIR के डर से कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, जिसमें भी शामिल है। अब ममता बनर्जी अपने कमजोरियों को छुपाने के लिए और SIR की उल्लंघना करने वालों को रोकने के लिए इस प्रकार का झूठा प्रचार कर रही है। लेकिन देश चाहता है, संविधान कहता है कि वोट डालने का अधिकार उसी का होना चाहिए जो इस देश का वासी है। अगर कोई बाहर से आया हुआ है, अगर कोई मर गया है, उसका नाम काटने में क्या तकलीफ है इसको? अगर कोई छोड़ के चला गया, उसका नाम काटने में क्या तकलीफ है इनको? अगर कोई हमारे देश में रहते ही नहीं है ही बाहरले देश का, उसका नाम काटने में क्या तकलीफ है इनको? रणदीप सुरजेवाला का कहना बड़ा दुर्भाग्य की बात है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में आया था, लेकिन उसका सब कुछ खोखला नजर आ रहा है जिस हिसाब से उन्होंने प्रोफेसर ने अश्लील मैसेज किया। मुझे समझ नहीं आ रही। राम और रावण तो हर युग में हुए हैं। हरियाणा में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत हुई थी, मैं भी उस कार्यक्रम में शामिल था। और उसके बाद बेटियों की जो जन्म दर है उसमें बहुत बड़ा सुधार भी हुआ है। लेकिन अगर कोई राक्षस गलत कमेंट कर देता है तो सारी नीति को गलत नहीं कहा जा सकता। सुरजेवाला जी, आप तो बेटियों को बचाने के ऊपर ही कटाक्ष कर रहे हैं। बेटियों को पढ़ाने का भी बचाने का भी अभियान उसी स्पीड से चलता रहेगा और जो ये गलत काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी चलती रहेगी। सर, जिस महिला सांसद जो कुत्ता लेकर संसद में पहुंची थी, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो कौन सा था? पूछा गया कि आपके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव आया है, तो उन्होंने जवाब में भाऊ भाऊ कहा और चली गई। बात यह है, अब भाऊ भाऊ कांग्रेस की ऑफिशियल भाषा हो गई है, इसीलिए उन्होंने ला के दिखा दिया कि हम जो बोलते हैं वो हम नहीं बोलते, वो ये बोलता है। और उसकी समर्थन विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने भी किया है। तो बड़ी शर्म की बात है कि आप पार्लियामेंट में, राज्यसभा में उसकी गरिमा को भंग करें। ये लोकतंत्र इसकी इजाजत नहीं देता। उनका कहना है अटल बिहारी वाजपेयी भी एक बार बैलगाड़ी के अंदर आए थे, जो मुझे रोक रहे हैं, पहले ये बात प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। मुझे भी याद है जब इन्होंने तेल के दाम बेतहा बढ़ा दिए थे तो बैलगाड़ी में आए थे, लेकिन गेट तक आए थे, पार्लियामेंट के अंदर नहीं गए थे, गेट तक आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। ये कौन सा प्रोटेस्ट कर रही है? ये तो उसको हाईलाइट कर रही है अपने भाव को।